भीतर भी जिया, अपने स्रोत में उतर के जिया, तभी तो अपना भीतर जगमगा सका, जगमगाया। क्या गजब भीतर के साइंटिस्ट बोलता है, किस काम का ये जीवन तेरा प्यार गर न पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको नगर रिझाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको नगर रिझाया। दिल लगाया नहीं। क्या बात, जहां लगाना चाहिए था वहां लगाया नहीं। आज सारे की सारी भारत भूमि के ऊपर एक वही वैक्यूम पैदा हुआ है, यही वैक्यूम पैदा हुआ है कि जहां लगाना चाहिए था लगाया नहीं, और जहां लगा लगा करके कदम दर कदम धोखा ही खाया वही बार बार लगाते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आइए। हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं उनको विजुलाइज करेंगे। धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहो उपकार, अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतरती है। थोड़ी देर मौन पूर्वक अपने आस पास अपने गुरु के वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। किस काम का वो जीवन तेरा प्यार गर ना पाया, तुझसे न दिल लगाया, तुझको न गर रिझाया। दुनिया भर को रिझाया, क्या मिला? मोटा माटा शरीर, नेगेटिव माइंड, दुखी मन। बहुत सुखी किया है आसपास वालों ने। एक एक के चेहरे से नूर टपकता है, कितने सुखी हो। जिन लोगों को मेरी बात सुन के हंसी आती है ना, वो समझ जाते मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो लोग हंसते हैं, और कुछ लोग मुंह बना के देखते रहते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तुझको न गर रिझाया, उसको रिझाने के लिए क्या करना पड़ता है? बैठे बैठे तो नहीं वो रिझेगा। उसको रिझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को मिटाना पड़ेगा। खुद को मिटाने का मतलब मन की मौत। मेडिटेशन में मन की मौत हो जाती है। मन की मौत कैसे होती है? जब मन पास्ट और फ्यूचर से आजाद हो जाता है। अब 1 घंटे क्या है? मन की मौत। जो ज्यादा दिमाग चलाएंगे, मेरे ये दर्द, मेरे वो दर्द, बिल्कुल ना चल पाएंगे मेरे साथ। लेकिन जिनके मन में पूरी श्रद्धा है, समर्पण है, जैसे आप चलाओ, बैठाओ बैठा दो, फूके मरवाओ फूके मार लेंगे, ज्ञान की कोई बात बताओगे वो सुन लेंगे, नचाओगे नाच लेंगे। लेकिन 1% भी अगर तुम्हारा दिमाग चला कि ये नहीं होता, तो क्या होता है मुझे बताओ? घर में बैठ के क्या होता है? तुम्हें सब पता है घर में बैठ के क्या होता है? दिमाग चलने के अलावा कुछ नहीं होता। और जो भी कर्म तुम कर रहे हो, सिर्फ उसमें कामनाएं छिपी हुई हैं। और कामनाओं का फल क्या है? सिर्फ दुख। दुख भोग भोग के तो आ रहे हैं। कुछ शरीर का दुख है, किसी का कंधा नहीं चलता, किसी की कमर नहीं चलती, किसी के सांस फूलता है। शारीरिक रोग नहीं है तो मानसिक रोग है। पड़ोसी तुम्हें कोई नहीं दुखी करता। कौन दुखी करता है? तुम्हें तुम्हारा मन दुखी करता है। तो ऐसी क्या चीज है जो सब कुछ होते हुए भी मन दुखी है? क्या चीज ऐसी जो हमें मन के दुख से बाहर निकाल सकती है? एकमात्र सिर्फ ध्यान, ये वाइब्रेशंस। इस संसार में बहुत उलझ के देख लिया, अब नहीं उलझना।
ये बात क्लियर हो रही है अंदर मस्तिष्क में? बहुत उलझ के देख लिया, अब किस में उलझना है? खुद में। ध्यान क्या है? अपने आप में उलझना। ये कौन सी चेतना है? आंखें बंद करके पहले दिमाग लगाओ, कौन से नंबर की चेतना है कि जो कहती है कि संसार में बहुत उलझ के देख लिया, अब अपने आप में उलझना है? हाँ, खोल लो कॉपी जिसने खोल ली है। अच्छा, कॉपी दिखा रहे हैं। बताओ भाई, अगर किसी ने लिखा है तो मैंने इस चेतना की एक ही खास बात बताई थी कि संसार में उलझ के बहुत देख लिया, अब अपने आप में उलझना है। कुछ सारभूत करने की प्रेरणा है, और ये प्रेरणा किसी से मिलती है? जिसके प्रति समर्पण हुआ है। उसके समर्पण में, उसके सानिध्य में रहते रहते गुण विकास की घटना घट जाती है। आपके सोचने में, बोलने में और करने में कोई भेद नहीं रहता। सरलता आ गई, अटलता आ गई कि करना है तो अब योग और मेडिटेशन करना है, करना है तो अपने में कमी को देखना है, करना है तो चलो एक बार फिर से सुन लो, शॉर्ट में फिर से सुन लो, ठीक है? ध्यान से सुन लो ताकि गलती ना रहे। एक एक चेतना को आराम से मैं समझाऊंगी, जब तक समझ में नहीं आएगी मैं बार बार बोलूंगी, ठीक है? यह है तीसरे नंबर की चेतना। लिख लो जिसने लिखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में इसी में से क्वेश्चन पूछूंगी। यह तीसरे नंबर की चेतना। यहां तक आते आते ज्ञान की वादी आ जाती है। अज्ञानता क्या था? कि मेरे दुख का कारण दूसरे हैं। दूसरे नंबर की चेतना क्या थी? मुमुक्षु की, जो स्वयं में दोष देखने लगता है। स्वयं में जैसे ही दोष देखता है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों खाया, तो उसकी इंस्पिरेशन खुद भीतर से आती है। किसी के सानिध्य में रहते रहते मैं उठूं, मैं सुबह जल्दी उठूं, मैं कुछ ऑडियो सुनूं, मैं कोई वीडियो पब्लिश हुई है उसको देखूं, उसको करूं, खाली देखूं नहीं, करने की जो प्रेरणा आती है स्वप्रेरित, खुद से ये प्रेरणा भीतर से जगी। और ये रंजू बख्शी तो कितने उस पर कमेंट भी करते हैं, श्वेता है, कितने और तो मुझे नाम याद नहीं है, कई लोग कमेंट भी करते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि इनकी धारा कहाँ जा रही है। एक कमेंट करते ही डायरेक्ट कनेक्शन मैं ही देखती हूँ, बाकी तो टीम जो करती है, लेकिन जो उस कमेंट पे दिल बना हुआ होता है वो मेरा है। तो जिसको दिल से दिल लेना है वो कोई ना कोई कमेंट करेंगे, मैं जरूर देखती हूँ, आगे पीछे जब भी समय मिलता है मैं जरूर उस पर रिएक्शन देती हूँ, ठीक है? तो कहते हैं ये सोल ऑटो इंस्पायर्ड है। मोटिवेशन लेने के लिए बार बार दूसरों के द्वार पे जाना पड़ा, बहुत अच्छी बात नहीं है, खुद से सेल्फ मोटिवेशन आनी चाहिए। तो आपकी चेतना एक स्व प्रेरित चेतना बन जाती है। इस यात्रा में सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस यात्रा में यदि आप स्वयं से प्रेरित नहीं है आंतरिक स्तर पर, तो ये ज्यादा लंबे समय तक ना चलेगा। योग और मेडिटेशन आप छोड़ दोगे, आप कहोगे छोड़ो, सब कुछ है तो यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाते ही मन का खेल शुरू। ये प्रेरणा जो यहाँ मिल रही है यहाँ वहां थोड़ा ना मिलेगी, क्योंकि ये पल अभी 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 आ रहा है, ये पल अभी अभी आ रहा है। तो यहाँ पर जीवन कैसा होता है? कहा कि उच्च चेतना के प्रति समर्पण का भाव। कौन सी चेतना में? जो स्व प्रेरित चेतना है। बिना समर्पण के हम कुछ नहीं बोल सकते, समर्पण का भाव है। तुम्हारे भीतर ने ये जान लिया कि इनके माध्यम से मैं किसी परम का अनुभव कर सकता हूँ। परम मीन्स उस हायर के प्रति जब समर्पण भाव होता है तो चेहरे पे अकारण खुशी। बाहर ही हु करने के लिए कोई कारण चाहिए, बहुत सारे कारण हैं जिस पे तुम लोगों के साथ मिलके हा हु ही कर सकते हो, लेकिन कितनी देर करोगे? बाद में फिर वही मन डेरा डाल लेता है। तो जब यहां अकारण खुशी होती है, जीवन का दृष्टिकोण कैसा होता है? जीवन की मान्यता क्या है? कुछ सारभूत करने का उत्साह है, भीतर से एक रोमांच उठता है, उत्साह उठता है कि लॉगिन करके बैठना है, कुछ नया सीखना है। कौन सी चेतना? स्व प्रेरित ऑटो इंस्पायर्ड चेतना होती है ये। यहां से हम निष्काम कर्म करना शुरू कर देते हैं। निष्काम कर्म के 4 स्टेप मैंने बताए थे। घर में कुछ छोटे हैं, बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, कल को ये क्या करते हैं कुछ पूछते हैं, कोई
हम उम्र के प्रति आसक्ति का भाव नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। बड़ों के प्रति कर्तव्य करने हैं, कोई भावना नहीं रखनी। गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है, उनसे कुछ नहीं चाहिए कि तू मेरी परिस्थितियों को संभाल दे, वो तो अपने आप संभल जाएंगे। जब तुम किसी के सानिध्य में आ गए, तुमने अपना सिर ही धर दिया। सिर धरने का मतलब समझते हो? तुमने अपना अज्ञान ही सामने रख दिया, अपना समय दे दिया, अपना समर्पण दे दिया, तो अपने आप मिलेगा। हमने भी किसी के सामने रखा है। तो वही बात बता रहे हैं, यहां तक आते आते चेतना निष्काम हो जाती है और इसका रिजल्ट क्या होता है? गुण विकास का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अनेक गुणों बीज रूप में तुम्हारे भीतर पल्लवित होने लगते हैं और इन सेशंस में बार बार वो बीज फूल, फल, और फिर फल पक जाता है। उसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा सूत्र है भक्ति सूत्र का, निरोध। जब फल पक जाता है वो अपने आप गिर जाता है। तुम पक गए, तुम विदा हो गए बिना किसी परेशानी के। नहीं तो तुम्हें भी पता है क्या हाल होगा। कच्चा फल गिरेगा, बीमारियों में गिरेगा, मोटापे में गिरेगा, नेगेटिविटीज में कोई ना कोई बीमारी लेके जाओगे। तो अपने आप से सुबह उठ के रोज ये प्रभु को समर्पित भाव से, हे प्रभु ये शरीर तेरा है और तुझी को अर्पण है, बस तेरा है और तुझी को सही सलामत लौटाना है। सही सलामत लौटाने का मतलब समझते हो? साधना करना पड़ेगी। पल पल आपका मन डेरा डालेगा, तंग करेगा आपको, लेकिन आपको बार बार उठना पड़ेगा। इसके लिए बार बार थोड़ी बहुत किसी से मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन के बाद अपने आप आंखें बंद करो और सांस को देखते 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 शुरू में सांस का सहारा लोगे। 5 10 10 5 5 10 संवृत्ति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। लेकिन ये प्राणायाम फूके मारते रहोगे क्या? जिंदगी एक फूक बन जाएगी। नहीं तो अगर फूके मारते रह गए तो कोई दूसरा आएगा और फूक फूक मार के उड़ा देगा तुम्हें। फूक से आगे क्या चलना है? यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम फूके। प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स अब मन इतना संतुलन आ गया, अब इंद्रियों की तरफ भागने का मन ही नहीं करता, इंद्रियां आपके बस में आ गई। यह है मालकियत, प्रत्याहार। आपको पता चल गया कि ये तो भोग रहा है, ये तो इंद्रियां तो भोग के लिए आतुर है, लेकिन पीछे कोई वासना उपासना में बदल गई, वासना उपासना में बदल गई। उस उपासना के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर पे। ठीक है? बड़ा सुनने में मजा आ रहा है? खड़े हो जाओ जल्दी। तो बिल्कुल चिंता नहीं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है? कल जो स्टेप बताया था वार्म अप करने के लिए, जिनके पैरों में ताकत नहीं है, जो थोड़ी देर खड़े होने पर जिनके पैरों में दर्द होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? ये देख लीजिए, आगे पंजे को टैप करना है। ध्यान से देख लीजिए, पैरों को क्रॉस करते हुए दोनों हाथ कमर पे, ये ठीक है। इसमें साइड से देख लीजिए, एड़ी उठी रहेगी। पैर में थोड़ा सा आगे की तरफ खिंचाओ। पैर ऐसे नहीं रखोगे, पैर ऐसे रखोगे। अच्छे से देख लीजिए, पैर दिखाई दे रहे हैं? इस पैर को, ये एड़ी देख रहे हो? एड़ी पूरी उठी हुई है। 1 2 3 4 5। एड़ी को नीचे नहीं टिकाना, इस बात का ध्यान रखिए। 5 6 7 8 9 10। दूसरे नंबर पर इसका बी पार्ट, पैर को अब एड़ी ऐसे निकालनी है। अच्छे से देख लीजिए, अंदर की तरफ। घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, क्लियर है? कमर को भी लेफ्ट राइट करना है। ये कमर की चौड़ाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कमर को भी लेफ्ट राइट ऐसे सरकाइए एड़ी के साथ साथ, ठीक है? जिनको फास्ट करना है, तीसरे नंबर पर
ये थोड़ा फास्ट है, ये कमर दर्द वालों के लिए स्ट्रिक्टली मना है। अब इसमें भी ना एड़ी उठी हुई है, एड़ी को नहीं टिकाना है, घुटनों में दर्द आ सकता है, एड़ी को नहीं टिकाना है। ध्यान से अच्छे से देख लीजिए बिल्कुल। आप ये 50 टाइम्स कर लेते हो, बल्ले बल्ले है। तो 3 स्टेप मैंने बताए, अच्छे से फिर से देख लीजिए। जिनके घुटनों में समस्या है, पैरों में प्रॉब्लम है, वो पहले नंबर पर करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे नंबर पे करेंगे 1। ये हम मैं सीधा खड़ी हूं, 1 2 3 4 5। फिर पैर के साथ कमर भी चलेगी। कमर मोटी है तो क्या हुआ, कमर सबको चलाने का अधिकार है, चलाते चलाते पतली हो जाएगी बस, चिंता नहीं। 1, हल्का सा जंप, 3 4। तो अभी देख रहे हो सारी बॉडी में जो सेमी जंप आ रहा है, ये शरीर में जगह जगह गांठें पड़ी हुई होती है, स्टिफ हो जाती है बॉडी। तो क्या करेंगे 1 2। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर हाथों को भी चलाएंगे। हाथ इसके साथ ये, फिर से करके दिखाइए। पहला स्टेप एक बार मैं देख लूं, पहले वाला स्टेप जो क्रॉस करके बताया जिसमें एड़ी ऊपर है। कई लोगों के ना लेग्स दिखाई नहीं दे रही। ममता त्यागी जी कैमरा सही रखिए। और किसका, आपकी लीला जी, आपके लेग्स की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। प्रवेश, आपकी भी लेग्स की पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बेसिक वर्कआउट है जिसमें वेट लॉस भी, 3rd नंबर की एक्सरसाइज में वेट लॉस होगा। लेकिन कभी घुटने का दर्द आ जाए, पैर का दर्द आ जाए, कमर का दर्द आ जाए, आप सिंपल पैर चलाओगे। लक्ष्मी अग्रवाल जी करके दिखाइए। 1, एकदम बहुत ज्यादा मत उठाइए, ज्यादा उठा दिया आपने, थोड़ा सा कम उठाओ, थोड़ा सा कम उठाओ। हाँ, यह है सिंपल स्टेप। जब भी कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो। सारिका श्रीवास्तव, ये 2nd नंबर का, हाँ 2nd नंबर का करके दिखाइए। 1, ये 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7। तृप्ति तुम कौन से नंबर का करके दिखा रहे हो? करके दिखाइए, हाँ करके दिखाइए। 1, फर्स्ट तो क्लियर है, 2nd वाला करके दिखाइए। पैर को ना बार बार उठाओ मत, नो, एक बार फिर से मुझे देख लीजिए। कई लोग गलत कर रहे हैं, फिर से क्लियर कर देती हूं मैं। 2nd नंबर का गलत कर रहे हैं कई लोग। पैर मेरे दिखाई दे रहे हैं ना, पैर बिल्कुल ठीक है। 2nd वाला गलत कर रहे हैं ज्यादातर लोग। ये देखो, पैर को उठाने की जरूरत नहीं। तृप्ति तुम ना पैर को उठा रहे थे, ये देखो ये आपने ना पता नहीं क्या ये बीच में ये ऐसे कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। पैर मोड़ा और यहीं से शिफ्ट किया लोअर बॉडी के वेट को। देखो पैर वही है, बस सिर्फ मैंने एडी को ये नीज के लिए। जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने क्या करना है, अब करके दिखाइए। घुटनों में दर्द तो नहीं आ रहा पारुल माथुर? इस एक्सरसाइज से पेन तो नहीं आ रहा? तो ये बेसिक वर्कआउट है, इसको सीखना पड़ेगा एज इट इज। और अंदर कमर को और घुमाइए कमर को। परफेक्ट। शालिनी जैन, आप ठीक हो? करके दिखाइए। थोड़ा सा एड़ी
और घूमेगी हल्का सा अंदर की तरफ और अंदर, पैर को मोड़, अब ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा इसमें स्पीड बढ़ाओ। कमर बिल्कुल सही चल रही है, कमर एकदम लेफ्ट राइट ऐसे चलेगी कमर। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो थर्ड स्टेप नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप करके दिखाइए, कुमुद बबलानी फास्ट वाला। थोड़ा सा पैर ठीक करो, कैमरा ठीक करो पहले अपना, लेग्स नहीं दिखाई दे रही। अब चलाइए। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 50 टाइम्स कंप्लीट करो अपने। हिना, तुम्हें भी प्रॉब्लम थी, थोड़ा ध्यान से। हाँ, स्पाइन की प्रॉब्लम है ना ज़्यादा, अब पहले से इम्प्रूवमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम है, पैर नहीं चलते, पर अब इम्प्रूवमेंट है। वेरी गुड, चला के दिखाइए। वेरी गुड, ठीक है हिना, तुमसे बाद में बात करेंगे क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू में ज़्यादा थी, तो मुझे पता लगना चाहिए कि कहाँ तक पहुंची तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ श्वेता, करके दिखाइए। फास्ट पिन कर दिया मैंने तुम्हें। कई लोग अभी भी गलत कर रहे हैं, सीखने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। आओ वापस, रिलैक्स, गहरा सांस लो। सांस लेते हुए पेट फूले, सांस बाहर, पेट अंदर। तो ये 3 एक्सरसाइज का मिक्स कॉम्बो वर्कआउट है, आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो। नेक्स्ट, जिन लोगों को चलने की आदत नहीं होती, क्या बैठे बैठे काम बता दो तो वो ना चलेगा, चलना बहुत जरूरी है। उसमें हम क्या करेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, और धीरे से। इसके तो 2 पार्ट्स हैं, ध्यान से सुनिए। जो बिगनर्स हैं वो तो सिंपल, पेट को थोड़ा दबाएंगे, स्क्विज करके ऐसे दबाएंगे पेट को, ठीक है, समझ जाइए आराम से। जो एडवांस है इसका लेवल, वो टैप करके, जो आगे वाला पैर है उसको टैप करके दोबारा आगे लाएंगे। क्लियर है, स्टेप क्लियर है। आपने पहले वाला करना है तो आप सिंपल पेट को स्क्वीज करेंगे, तो बिल्कुल ये सारे स्टेप्स मैं बिगनर से बता रही हूं और साथ साथ एडवांस बता रही हूं, ताकि आपके हाथ पैरों में शक्ति बढ़े। जिन लोगों को बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो ये है बिगनर्स के लिए। और वैसे ये स्टेप, अब पहले तो मैंने थोड़ा कम दबाया था, अब मैं और ऊपर इस पैर को उठाऊंगी। कैसे, लेकिन उसके लिए थाई जॉइंट्स खुला हुआ होना चाहिए। अगर यहां आपके स्टिफनेस है और आपने पैर उठा दिया, आपकी कमर में दर्द आ जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कमर में दर्द है और आपने पैर जरूरत से ज्यादा उठा दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो आप शुरू में, या ऐसे भी नहीं, ध्यान से सुनिए, तो आप किसी वॉल का सहारा लेके अपने अपने तरीके से करके दिखाइए, ताकि मैं देख लूं आपकी शरीर की स्थिति क्या है। आप बिल्कुल परफेक्ट स्टेप कर पा रहे हैं या वॉल का सहारा ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चरणप्रीत कौर जी, आप ठीक हो? आराम से उठ रहा है पैर आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे पैर से करेंगे प्रैक्टिस। 1। जिनकी स्ट्रेचिंग अच्छी है वो चेस्ट तक लाइए पैर को। 1, वो चेस्ट तक लाइए। अगर आपकी पैर खुले हुए हैं, आपके थाई जॉइंट्स खुले हुए हैं। 2 3, और ऊपर लाइए, दोनों हाथ कमर पर। 4 5 6 7 8
9, 10। जिन लोगों को रेस्ट लेना है रेस्ट लीजिए, 2 राउंड और करेंगे, क्योंकि हर महिला की कहीं ना कहीं लोअर बैली है। तो अगर लोअर बैली को कम करना है तो पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाना पड़ेगा। फिर से राइट पैर से शुरू करेंगे। 1, 2, ये मैट ठीक करो, आप गिर सकते हो। शालू जैन, मैट ठीक करो, अपना मैट उठा हुआ है। ये आपका शालू जैन, बात को सुनिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है शालू जैन? तो अपना मैट ठीक करो ना। ये मैट बीच में से गैप हुआ है, आपको देख नहीं रहे हो? अपना मैट देखो, मैट, योगा मैट। आप एक्सरसाइज में इतना खो गए। ये देखो जो मैट उठा हुआ है इसको फ्लैट करो, उठा हुआ है, गिर सकते हो आप इस। चलिए राइट पैर से शुरू कीजिए। हाँ ऐसे। अब ये उठाई हुआ है आपका, ये आप कोई भारी चीज रख के इसे पहले फ्लैट करेंगे घर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ शेफाली, आप ठीक हो? जिस पे शेफाली लिखा हुआ है, नाम आपका शेफाली है कुछ और है? ये शेफाली से लॉगिन किया हुआ है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 10 सेकेंड का रेस्ट। एक लंबा गहरा सांस लेके पैरों में प्राण को महसूस करेंगे। बैठ जाओ, जिनको सांस चढ़ गया बैठ जाओ। थर्ड एक्सरसाइज। एक एक एक्सरसाइज की मैं 3-3 वेरिएशंस इसलिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं इजीली कर पाए। थर्ड एक्सरसाइज पूरी बॉडी की फिटनेस के लिए, जिसमें एक साथ लोअर टमी, थाइस और बैक फैट को कवर करेंगे। एक लंबा गहरा सांस। जो बिगनर्स हैं वो सिर्फ करेंगे पैर के अंगूठे को, ये बाद में हम एडवांस करेंगे। अभी पहले प्राइमरी स्टेप में पैर के घुटने को टच करेंगे। ये है सिंपल, लेकिन इसका एडवांस है। ये पैर नाभि तक उठेगा, ये पैर नाभि तक उठेगा, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ सांस को बाहर फेंकते हुए एक साथ प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले दोनों हाथ ऊपर, रुक जाइए, दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए, दोनों पैरों में गैप, जितना गैप आपके शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा। राइट पैर को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नहीं, इसमें वॉक नहीं करना कुमुद, वॉक नहीं करनी, सिंपल स्ट्रेच करो। हाँ हिप फैट, पैरों में गैप कम है आपके, पैरों में गैप बढ़ाओ। रोको, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ करो करो करो। अब आया स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी रुक जाओ, रुक जाओ लक्ष्मी अग्रवाल जी, आपका ना पैर सही नहीं जा रहा। नो 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 नो। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए। बात कितना ऊंचा जा रहा है बात उसकी नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। अब हाथ देखो मेरे और पैर देखो। अगर आप इतने गैप पे कर रहे हो तो गिर सकते हो, आप इतने गैप पे कर रहे हो तो पैर भी नहीं उठेगा। आप प्रॉपर गैप देखो, शोल्डर से जितना शोल्डर में गैप है उससे हल्का सा ज्यादा होना चाहिए। और आराम से देखिए। फिर क्या करना है? लक्ष्मी जी आपका ना पैर पता नहीं कैसे मुड़ रहा था, इसको पैर को मोड़ना नहीं है।
और हल्का सा ना साइड ट्विस्ट जा रहा है पैर, ये इधर को जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा पैर, बिल्कुल कई लोगों का बिल्कुल सीधा। अंजू जैन तुम्हारा पैर सीधा जा रहा है, हल्का सा ट्विस्ट, हल्का सा साइड में हो जाएगा ये। ठीक करो जरा, अच्छे से करो। 1 2, ममता देवी जी थोड़ा सा हाथ को और खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक सेट और करेंगे, 10 सेकंड का रेस्ट। सांस को थोड़ी देर रोकेंगे, आंखें बंद। क्लियर है? स्टेप सबको क्लियर है? सांस लीजिए पहले। जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है, जिनका स्टेमिना कम है, म्यूजिक के साथ ये कार्डियो वर्कआउट करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी कराएंगे, म्यूजिक के साथ कराएंगे, पहले स्टेप क्लियर होना चाहिए। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे। जिनकी कमर में दर्द है पहले वो लोग बैठे, जिनकी कमर में दर्द है बैठो। फिर चेयर पे बैठे बैठे वो ऐसे कर लेंगे, यहां से फिर नीचे, यहां से नीचे, ये हाथ नीचे, ठीक है। जो खड़े होकर कर सकते हैं वो खड़े होकर करेंगे, जिनकी कमर में दर्द है वो बैठ के करेंगे। थोड़ा सा गैप बढ़ाएं। हिना स्पीड कम, तुम स्पीड कम रखिए। एक हाथ कमर पे रहेगा। एक बार मुझे अच्छे से देख लें, हाँ एक बार और देख लें। सेम वही गैप। इसी में वॉक कीजिए। कैसे नहीं होगा पेट पतला, कैसे आपके गैस बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलते रहिए। 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। हाँ मैं देख रही थी स्टेमिना कितना है शेफाली। 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट एक बार और जोर लगा दो। 1 2 3, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखें बंद करके पूरा सांस लेंगे। जहां जहां बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इस एक्सरसाइज का असर है, उसको ध्यान से देखें उस जगह को। ठीक है। नाभि के आसपास जो चर्बी हो जाती है उसके लिए अगर किसी ने बैठना है बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रीत, काफी पतले नजर आ रहे हो तुम।
लेकिन बैठ जाओ। अभी लग रहा है कि अब अपनी बॉडी को ना पुश कर रहे हो, ज्यादा पुश नहीं करना, ज्यादा पुश नहीं करना आपने। अब इसमें इस चीज के लिए ये हाथ लगाओ, नाभि से ऊपर की जो जगह है यहां हाथ लगाओ। है किसी का घिया, किसी का खीरा, किसी का सीताफल, ठीक है। तो इसमें पैर को मोड़ेंगे अब, क्या ऐसे पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों के अंगूठा अंदर मुट्ठी में। ये तो है सिंपल, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप थोड़े से जंप के साथ, लेकिन घुटने के दर्द वाले जंप नहीं करेंगे आप, सिंपल क्या लिख रहे हो अर्चना सेठी जी? मैम मेरे राइट लेग में 5 मंथ से बहुत पेन, आगे कहाँ चला गया? चलो करो, ठीक है, बाद में पूछते हैं अभी कैसा पेन था, क्या हुआ। हाँ करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे तक बहुत पेन है। अर्चना सेठी, जो आप राइट लेग से आप बता रहे हैं 5 मंथ से बहुत पेन है, उस हिसाब से आपको रेप्स कम करने हैं, और ये मैं हर एक्सरसाइज में बताती हूँ जॉइंट से नीचे के। तो उस हिसाब से आप बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका गुजारा नहीं है यहाँ अर्चना सेठी जी जिन्होंने मैसेज लिखा है, क्योंकि ये तो डिसाइड आपको खुद करना पड़ेगा कि मुझे कितना करना है। मैं तो सिर्फ स्टेप बता सकती हूँ, लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कितना करना है। तो अगर पेन है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। और बाकी इन एक्सरसाइज से जैसे आप बैठे थे वैसे उठ ना पाओगे। 24 घंटे की एनर्जी में चेंज आ रहा है? कितने लोगों की एनर्जी में चेंज आ रहा है जल्दी बताइए। दोनों हाथ ऐसे कीजिए, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। और उसकी पहचान ये है कि भाई आपको क्लास के बाद थोड़ा इजी लगेगा तो एक्सरसाइज का असर हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। आइए वापस नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करते हैं। इतनी एक्सरसाइज में अब हमारी बॉडी वार्म अप हो गई है, अब हम थोड़ी सी बेंडिंग करेंगे। बेंडिंग में हम क्या करेंगे, मैंने बताया था राइट लेग राइट हैंड, 1 2 3 4 5। अब इसमें ना सुनो सुनो अर्चना सेठी जी, जिस पैर में आप पेन बता रहे हो आप सिर्फ इतना ही जाओगे 1, चाहे वो राइट में पेन है चाहे वो लेफ्ट में पेन है, किसी के भी एक पैर में होता है, तो आप पूरा नीचे तक नहीं जाओगे, आप बस 1 वापस आए 2, बस ना ये पैर ज्यादा उठाओगे ना पीछे ज्यादा जाओगे। बॉडी फिट है बिल्कुल, तो फिर 1 2 3। तो इससे हिप्स में भी खिंचाव आएगा, लेकिन कमर दर्द वाले जरा कम झुके ऐसे, बस। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये स्टेप मुश्किल तो नहीं लग रहा? स्टेप मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। हाँ अंजू जैन बैठ जाओ, ज्यादा हो जाएगा, बैठ जाओ अभी 5 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा हो जाएगा। शुरू में इतना स्टेमिना नहीं होता कि पूरा सेशन एक साथ, धीरे धीरे रोज रोज, पहले 30 मिनट होगा, फिर 40 मिनट होगा, फिर 50 मिनट होगा। आइए वापस लेग चेंज, 1 2 3। अर्चना सेठी, अगर पैर में दर्द है तो इतने रैप्स नहीं करेंगे, बस 10 से ज्यादा रैप्स नहीं करेंगे जिनको भी पेन है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नीचे झुके रहिए, झुके रहिए, हेड को लगाइए, नीज से लगाइए। 1। अरे गिरोगे क्या पारुल माथुर, गिरोगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से टच कीजिए। लास्ट में बात करेंगे, तान्या आपसे भी बात करेंगे, ठीक है। अर्चना सेठी जी आपसे भी बात करेंगे। क्या फर्क आ रहा है आपकी बॉडी की पोजीशन जरूर पता होनी चाहिए मुझे, उसी हिसाब से मैं एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ चेंज कराऊंगी ताकि आपको पूरा फायदा मिले। आइए वापस रेस्ट, रिलैक्स, सामान्य से थोड़ा सा लंबा गहरा सांस,
गहरा सांस लें, पेट फूले, सांस बाहर, पेट अंदर। अगर आपका सांस फूला हुआ है तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पहले चेयर वालों को बता दूं। कुमुद, कितनी लंबी उबासी ली है तुमने? तुम कहोगे इतने लोगों में मेरी उबासी दिख गई। उत्साह। सोए नहीं थे रात को? ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले बैठने वाली बता दूं। अंजू नीचे बैठो, पहले चेयर पे बैठो। तुम जो बिगिनर्स हैं, और भी 2-3 और मेंबर हैं, वो चेयर पे बैठो पहले। अब इसमें पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जिनको नी में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, ये क्वाड्स मसल वीक है, यहाँ की मसल्स वीक है। अगर ये मसल वीक है तो आपके घुटने में दर्द आएगा ही आएगा। तो इन मसल्स के लिए खड़े होके करना है। वेट लॉस करना है, थाइस का वजन कम करना है तो 1 2। अंजू बैठ के करो, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अंजू जैन बैठ के करो, ठीक है। कमर में दर्द वालों को थोड़ा बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 पे हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ के बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हस्त पादांगुष्ठ आसन योग का मेन आसन है। बहुत बढ़िया लगा है भाई, क्योंकि पैर एक्टिव हो गए हैं। कुमुद, श्वेता और ये इधर पारुल माथुर का भी थोड़ा सा टेढ़ा है पैर, लेकिन क्या आसन लगा है, अमेजिंग। आप बैठ के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है आप बैठ के लगाइए। सारिका ठीक है? अरे वाह, क्या बात है सारिका, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, उसको 10 के काउंट्स में होल्ड जरूर करो, और जब पैर थक जाए अपने आप चेंज कर लो। 1 2 3 4 5 6, क्या बात है। 7 8 9 10, क्या बात है कहने में 2-3 सेकंड और फालतू लग जाते हैं। दूसरी तरफ से एक बार और। 1 2। हाँ, बैठ के लगा लीजिए भाई, जिसको दिक्कत हो रही है। कुलदीप कौर जी, आप बैठ के लगाएं इसी आसन को, चेयर पे बैठ के आराम से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3। हाँ, इससे पहले वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। आसन के बाद फिर से फास्ट, तो इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ठीक है, जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को कर लो। और जिसको स्लो करनी है वो फिर ये वाला करेगा। 1 2, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत स्टेमिना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3। जो बिल्कुल मेरी काउंट्स के साथ चल रहे हैं उन्हें पता लग रहा है कि हिप फैट में कितना फर्क पड़ रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। 1 लास्ट 2। थोड़ा और खींचो श्वेता, और खींचो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस चढ़ा? सर्दी में भी गर्मी का मजा आया? नहीं तो लोग हाय सर्दी, हाय जुकाम, हाय सांस चढ़ना। कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, फर्स्ट क्लास है। इसको रेस्ट लेने के लिए दोनों पैरों में गैप और दोनों हाथों को ऐसे, और हल्का सा कमर को मूव कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा आराम से खींचिए बिल्कुल, और पैरों में गैप गैप बढ़ाओ, थोड़ा सा गैप बढ़ाओ। 1 2 3 4
5 6 7 8। अरे राजेश्वरी जी, ये क्या कर रहे हो? पूरी बॉडी हिला दी। मेरे को देखो एक बार मेरे को देखो। ठीक है, ये हमारी हाथों की पोजीशन थी। ठीक है, तो इसमें पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे नहीं हिलाना, ऐसे नहीं, मेरे को देखो। नाभि को अंदर करके, नाभि अंदर, बिल्कुल नाभि अंदर। और हर बार जब भी साइड में बॉडी जाएगी ना, सांस बाहर, ऐसे पेट को टाइट करना पड़ रहा है। सांस बाहर, बीच में सांस अंदर जाएगा, लेकिन जब जब सांस बाहर निकलेगा तो और अच्छे से बॉडी मूव होगी। इससे आपकी ये जो बार बार हिप ऊपर किया हमने, ये थकान दूर हो जाएगी। फिर इसके बाद आराम से सर्कल बना लीजिए। 2 3 और पीछे जाइए, और कंधे पीछे। 4 5 6। पैरों को जमा कर रखिए, सिर्फ कमर से ऊपर वाले भाग को मूव करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनकी कमर में दर्द है वो तो इसी एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। बात को ध्यान से सुनिए। बैठो अंजू, जो लोग नए हैं वो बैठो पहले। तुम किस लिए बैठ गए कुमुद? तुम तो पुराने हो। ठीक है, दोनों पैरों में गैप 1 से 1.5 फीट का अंतर, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। धीरे से सांस को बाहर निकालते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच करते हुए। 1। वापस आइए। 2 3। बिना पैरों को मोड़ना नहीं है इसमें। थोड़ा गैप और बढ़ा दो, अगर थाइस की शेप चाहिए तो गैप और बढ़ा दो। 4 5 6 7। कई लोगों के पैर मुड़ रहे हैं, उसका तरीका यह है कि कम झुको। उसका तरीका है कम झुको, ज्यादा मत झुको, लेकिन पैर सीधे रखो। 1। थोड़ा कम झुको भाई, कई लोग पैर मोड़ के झुक रहे हैं। पैर मत मोड़ो, आप कम झुको। कमर में दर्द है, कम झुको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 पे होल्ड करेंगे उधर। और फोरहेड को ज्यादा से ज्यादा घुटने के पास ले आओ। बस, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। एक हाथ ऊपर करो सारिका श्रीवास्तव, एक हाथ ऊपर करो जो कराया था जैसे। नहीं, वो वाला हाथ अपोजिट, ये हाथ नीचे जाएगा, वो ऊपर। भाई ऐसे कर रहे थे ना हम। हाँ, अब ठीक है। एक बार दूसरी तरफ से करके दिखाइए। ये हाथ ऊपर ही रहेगा। 1 2। हाँ ठीक है। 3। हाँ अब ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ सेंटर में रखिए। ग्लोइंग स्किन के लिए डायमंड फेशियल क्या करेगी? इतना पैसा तुम फेशियल में बर्बाद करते हो, ये असली फेशियल बता रही हूं। सारी नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव बनाने की जितनी हमारी दिमाग की सारी एक्सरसाइज लगा दो नीचे। प्रसारिता पादोत्तानासन, फोरहेड को नीचे लगाओ। 1। उठाओ बार बार। 2 3 4 5 6
7 8 9 10। थोड़ा पैरों को और खोलिए पैरों को, फोरहेड को नीचे लगाएंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वज्रासन में बैठिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। देखा कितना आराम से लगा है फोरहेड, ठंडी बॉडी में नहीं लगेगा कभी भूल के भी। कोशिश मत कर लेना ठंडी बॉडी में। तुरंत वज्रासन में बैठो, आराम मिलेगा, पैर थक गए हैं। कोई डॉक्टर नहीं लाएगा इतने पसीने स्वेटिंग, वो तुम्हें दवाई जरूर दे देगा। हाँ जी, अच्छा माइग्रेन है, ये लो। अच्छा पैर में दर्द है, अच्छा ये लो। और तुम दवाई लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके बड़े खुशी खुशी आते हो घर पे। आहा, ट्रीटमेंट मिल गया। दवाई नाम है दबाने का। कब तक दबाओगे डिप्रेशन को, कब तक दबाओगे? लीवर किडनी भी आपका साथ छोड़ देगा। परिवार वाले तो छोड़ेंगे ही, लीवर किडनी भी आपका साथ छोड़ देगा। तो अपने आप से पूछो, कब तक अंधेरे में जीना है? आप थोड़ी कोशिश करो, ज्यादा कोशिश करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश, मरते दम तक कोशिश अपने हाथ पैरों को चलाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काफी सारे लोग हैं, हम कर ही नहीं सकते। अच्छा योगा, ओ हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो कर ही नहीं सकते। कब तक ऐसे अपने आप को बोलोगे बताओ, कर ही नहीं सकते? आराम मिल रहा है पैरों में, सारी थकान दूर हो जाएगी, तुरंत दूर हो जाएगी। कब दूर होगी? जब समर्पण का भाव है, जब उत्साह है भीतर, संवेग है कि अब अंधेरों में, अब नेगेटिविटीज में, अब बीमारियों में जीवन नहीं जीना। युद्ध तो हर पल चल ही रहा है, लेकिन जिसने अपने आप से युद्ध करना शुरू कर दिया, शरीर के सामने टिक के बैठो, इंद्रियों के सामने टिक के बैठो, अपने आप में बार बार अंदर जाना होगा। कोई भी नेगेटिव माइंड, कोई बात है किसी की अच्छी नहीं लगी, फौरन अपने अंदर जाओ, आंखें बंद करके 2 मिनट रेस्ट लो, गहरा सांस लो, नहीं उलझना। PBC क्या? PBC का मतलब क्या हुआ? PBC, ये तब के लिए मैं हथियार बता रही हूं जब किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उसने कही 1 बार और हमने अपने आप से कही 20 बार, एनर्जी किसकी खराब हुई? तो उस समय PBC, P माने पॉज, ठीक है, पॉज। बी माने ब्रेक नहीं तान्या, बी माने ब्रेथ। पॉज करते ऐसे, अरे सांस आ रही है ना, और सांस कौन दे रहा है? तो उसके प्रति इनसिंसियरिटी हो गई ना, अगर मैं किसी और में उलझ रहा हूं और अपनी एनर्जी को खराब कर रहा हूं। PBC, C फॉर कामनेस, तुरंत कामनेस आ जाएगी। अरे उसका कर्म उसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, बात खत्म, बात खत्म। लेकिन अगर तुमने ये कह दिया कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो गए आप भी। किसी की बात ले ली ना आपने, जो सांस दे रहा है उसकी बात ली नहीं, उसका स्वभाव क्या है, और तुम्हें टेंशन हो गई, तो फिर ये पीछे हटने का तरीका है। वज्रासन में बैठो, थकान दूर हो गई ना, तो आगे चलते हैं। दोनों हाथ कोहनियों को पकड़ते और वज्रासन में बैठे बैठे उठ जाइए। 1 2 3 4 5 6। हाँ वीना कोहली जी, सिंपल आप ऐसे ही हाथ कर लीजिए अगर आपसे वैसे, हाँ बैठे बैठे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 पे दोनों हाथ इंटरलॉक करो और
घुटने के बल खड़े होकर, खड़े हो जाइए। अगर घुटनों में दर्द है तो आप बैठे रहिए, नहीं तो खड़े होकर बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आगे झुक जाइए, दोनों हाथों को जमीन पे रखिए, बैठ जाइए। हाँ, अब इसी में मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4, धीरे 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 छोटे स्टेप्स लो, छोटे। 4 5 6। कई लोगों के हिप्स उठ गए हैं, इस पोज में हिप्स नहीं उठेंगे। 1। रतन बफना जी, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ, हिप्स बिना उठाए घूमते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी काफी गैप है, कई लोगों के उसमें काफी गैप है। धीरे धीरे आएगा क्योंकि हिप्स और थाइस का वजन ज्यादा है, हो जाएगा धीरे धीरे। आइए वापस, रिलैक्स। मंडूकासन, हल्का सा पेट को दबा दीजिए बस, और आगे झुक जाइए। सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, सामने देखें। हाँ, और झुके और झुके, उन्हीं को कमर के साइड में टच करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को जमीन पर रख लीजिए ऐसे। आईब्रोज के सेंटर में आंखें बड़ी करके देखिए, आई साइट को इंप्रूव करने के लिए। आईज को बड़ा करके आईब्रोज के सेंटर में देखिए। लीला जी, आप ठीक हो? ठीक हो, वेरी गुड। हाँ, अब ये मेरे ख्याल आपकी कोहनियां नीचे तो नहीं लग पाएंगी, लेकिन कोशिश करो ऐसे। गर्दन ऊपर रखो, जिनको थायराइड की मेडिसिन चल रही है, गर्दन ऊपर की तरफ, गले में खिंचाव। जिनकी कमर में दर्द है वो भी आराम से। हाँ, ये सही किया आपने, पिलो के ऊपर रख लिया कुलदीप जी। हाँ, अपने तरीके से निकाल लिया करो, एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर लिया करो। वेरी गुड। आइए वापस, थोड़ा सा कमर को रिलैक्स कर लें, साइड बाय साइड, हल्का सा। ऐसे नहीं झुकना, आगे से कमर को सीधा रखें, ऊपर की तरफ, साइड से ऊपर ऐसे। राइट हैंड को देखना है। 1 2 3। कमर के पीछे हल्का सा दबाव आएगा, उसको लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कूल डाउन स्ट्रेचेस में दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए पहले, कई लोगों का इंटरलॉक नहीं है। और फिर धीरे से इधर देखिए, पहले साइड में झुके और फिर ऐसे हल्का सा साइड से ऊपर देखते हुए। 1 2। तो इससे आपकी नेक मसल्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम, आर्म्स फैट, अपर बॉडी फैट, और जिनको बहुत जल्दी सांस फूलता है सीढ़ियां चढ़ने में, उनके लिए भी यही एक्सरसाइज चलेगी। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है उनके लिए भी यही चलेगी। तो बस आगे की तरफ, अगर मैं ऐसे झुक रही हूं तो कोई फायदा नहीं है, ये देखो, ये गलत तरीका है। पीछे की तरफ, और फिर मैं थोड़ा सा कमर, लोअर स्पाइन को थोड़ा सा और अंदर ट्विस्ट किया मैंने, लोअर स्पाइन को और ट्विस्ट किया, और ऊपर भुजबंद की तरफ देखा इधर। आइए वापस, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, एक हाथ को नीचे से, जो हाथ है यहां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, दूसरे हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस, आंखें बंद, कपालभाति प्राणायाम। इंटरनली फोर्स लगाते हुए बारंबार श्वास को बाहर फेंकेंगे। अब पेट एकदम लाइट हो चुका है,
जिनका जालंधर बंद, जिनको सर्वाइकल नहीं है, वो जालंधर बंद लगाएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले को थोड़ा प्रेस करेंगे, मूल बंद का अभ्यास करेंगे, बटक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे, श्वास को फिर से सामान्य करेंगे एक बार और। जालंधर बंद। आइए वापस ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन को लेफ्ट से राइट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए गर्दन को चक्राकार घुमाते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे बॉडी की सारी थकान दूर हो रही है। थोड़ी बहुत जो भी थकान हो रही थी वो सारी धीरे धीरे अपने आप दूर होगी, और ध्यान में उतरने के पश्चात तो आपको लगेगा बिल्कुल फ्रेश हो गई बॉडी। आइए वापस, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद करें। सर्वप्रथम हम श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण करेंगे। उसके लिए सजगतापूर्ण सामान्य से थोड़ा सा गहरा सांस भरते हुए सांस भीतर जाए, पेट फूले, सांस बाहर, पेट अंदर। सभी सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आंतरिक प्रसन्नता और शांति के लिए थोड़ी देर शरीर को स्थिर रखें। बिना हिले डुले बंद आंखों में अपने शरीर के आकार और स्थिति को महसूस करें। बहुत देखा बाहर, बाहर देखते देखते आज तक का सारा समय गुजर गया, हम अपना भीतर ना देख पाए। अवसर मिला है, चूकना नहीं। इन श्वासों के रहते रहते अपनी तमाम बिगड़ी को संवार लेना, सुधार लेना। शरीर को बहुत ही सुविधाजनक आसन में बिठाएं, कंधों को ढीला छोड़ें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। हर आती जाती श्वास को महसूस करें। श्वास भीतर जाती है, नासिका द्वार, कंठ, चेस्ट और पेट फूल रहा है। सांस बाहर निकालने के क्रम में पेट अंदर और धीरे से मुंह को थोड़ा सा खोलकर सांस को बाहर निकालें। भागते हुए मन को वर्तमान में लाने के लिए सबसे पहले श्वास का निरीक्षण। फिर से एक लंबा गहरा सांस लें। नासिका द्वार, कंठ, चेस्ट और अंत में पेट फूला हुआ। बाहर निकालने के क्रम में धीरे से पेट को अंदर करते हुए मुंह को थोड़ा सा खोलकर सांस को बाहर निकालें। आते जाते स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास को जानें और महसूस करें। जो भी श्वास आप पहले भीतर लेते हैं, थोड़ी सी ठंडक लिए हुए, चेस्ट में एक्सपेंशन। जब आप सांस बाहर निकालते हैं, थोड़ी सी गर्माहट लिए और पेट का सिकुड़ना महसूस करें। पेट को थोड़ा सा पीछे करते हुए जरा सा मुंह खोलकर सांस को बाहर निकाल दें।
इस प्रकार श्वास की प्रक्रिया को करने से, जानने से आंतरिक स्तर पर रही अशुद्धियां दूर होती हैं। जो अशुद्धियां बिल्कुल भीतर चित्त में, अंतःकरण में बैठ गई हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए श्वास साधना। दो बार और श्वास को धीरे धीरे अंदर भरते हुए छोड़ने के क्रम में धीरे से पेट को अंदर करेंगे, थोड़ा सा मुंह खोलकर सांस को बाहर निकालेंगे, आंतरिक स्तर पर रही अशुद्धियों को दूर करने के लिए। जब मन एकदम धीरे धीरे शांत हो जाए, उसके पश्चात समवृत्ति प्राणायाम 4 काउंट्स में सांस को अंदर लेना है, 4 में होल्ड करना है, 4 में बाहर निकालना है, बाहर निकले हुए सांस को फिर से होल्ड करना है। रेडी? सांस को भरना शुरू करें। 1 2 3 4 होल्ड द ब्रेथ। 1 2 3 4 एक्सेल। 1 2 3 4 फिर से सांस को रोकें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सांस को एकदम ढीला छोड़ें। विचार दिशा से भाव दिशा की ओर गहरा डूब जाना। डिवाइन मेडिसिन के बिना तो वो भी अधूरी है। आज हर डॉक्टर मेडिटेशन में उतरा है। वर्ल्ड का एक मेडिकल साइंटिस्ट आज मेडिटेशन में उतरा है। मेडिटेशन फ्रॉम इंडिया इज द बेस्ट मेडिसिन। इट इज देयर रिपोर्ट, देयर ओपिनियन। भरपूर है भारत में। अगर तो सवाल उठाए, क्वेश्चन उठाए कि टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों आता है, बाहर की उपलब्धियां गजब की कितनी हेल्पफुल है। ये तमाम फैसिलिटीज, अमेनिटीज, ये तमाम प्रकार की सहूलतें जीवन को कितनी सुखद अवस्था प्रदान करती है, किंतु फिर भी सुखी नहीं। कारण क्या है? क्या इन अमेनिटीज में, फैसिलिटीज में, क्या इन सुविधाओं में सुख नहीं है? नहीं है। सुख की परछाई भी नहीं है। ये हेल्पफुल है, ये सहायक है सुख की खोज तलाश के लिए। सुख भीतर है, अपने आप में, स्वयं सुक्ति में है। सुख सुविधाओं में नहीं। सुविधाएं हमको सुख की उपलब्धि के लिए बहुत मददगार है, बहुत सहायक है, बहुत हेल्पफुल है। पूरी तरह असिस्ट करती है। शीघ्र अपने सुख की खोज कर सकते हैं अगर हम उनको सही दिशा में इस्तेमाल करें। सुख भीतर है, बाहर नहीं। एक बार मिलता है फिर कभी बिछुड़ता नहीं। एक बार हाथ लगता है फिर कभी छूटता नहीं। वह सुख जो कभी जाता नहीं, एक बार हाथ लगता है। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। त्रिकाल वंदना। हृदय चक्र पर धारण करेंगे अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं। धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। ओम को नमन, ओंकार को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। ओम को नमन, ओंकार को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम। दोनों हाथों को ऊपर उठाते संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे।
इन वाइब्रेशंस के लिए, इस पॉजिटिव ऑरा के लिए पूरे एहसास और विश्वास से कहेंगे आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। दोनों हाथों को आसपास घुमाते हुए अपने आसपास के सभी लोगों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करेंगे। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सभी का जीवन मंगल में। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैं ओपन कर रही हूँ। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल बताएं। कितना फर्क आ रहा है हिना, आप बताइए। अलाउ कर दिया मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज चेंज कर दूंगी। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लॉग आउट कर सकते हैं। हाँ हिना बताइए। जी मैम। मैम पहले से तो बहुत चेंजिंग है, किस पर प्रॉब्लम के लिए आए थे आप? मैं एलर्जी की और थाई में प्लेट्स थे मेरे, दोनों थाई में प्लेट्स थे और हाँ आप एलर्जी कह की रहे थी। थे, ओके, दोनों थाइज में आपके प्लेट्स डली हुई हैं। और पहले से तो बहुत बेहतर है। तो कितने दिन हो एलर्जी गए आपको? एक में कितना समय मैम हो गया हमारे साथ? 22 को 1 महीना हो गया। एक महीना। तो जी पहले की एनर्जी और आज की एनर्जी में फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है मैम। बहुत ज्यादा बस फर्क है। एलर्जी में मेडिसिन की वजह से ना वेट बढ़ ही रही है, अभी 2 किलो वजन बढ़ गया मैम। वो कोई बात नहीं, अभी दवाई चलेगी तुम्हारी। जी। और ये थाई में प्लेट्स है, मतलब ये थाई में ना यहाँ पर पैच हम्म, है। हम्म, सीधी पैर तो हो पाता है, सीधा भी पैर हो जाता है, पर मुड़ नहीं पाता। मुड़ नहीं ना पाता। रोलिंग वगैरह होती, ना पीछे से पकड़ा जाता पैर वगैरह वो में। तो देखो, जैसे बॉडी है अब रिएक्ट कर रही है, हमें उसी हिसाब से चलना है। बस हमें ये देखना है कि क्या बाकी 23 घंटे हम खुश हैं। जी मैम, बहुत खुश हूँ। बस मैम ये बहुत देखना अच्छा है। लगता है सेशन के बाद, तो बहुत ज्यादा। 1 महीने से जो मैं आई थी वैसे नहीं। पहले भी मैंने 16 किलो वेट आपके उससे ही लूज किया था। 1 साल का गैप हो गया था, इसलिए एलर्जी की वजह से ना तो गैप हो गया था मेरा, बहुत ज्यादा परेशान थी। ओहो, अच्छा। एक तो 8 आपने किलो वेट। रेगुलर रेगुलर कितने समय पहले किया था आपने ये वेट लॉस? मैम मैंने 1.5 साल में किया था 16 किलो वेट। कितने वजन पे आए थे आप? 86 पे आई थी मैम मैं। 96? 86। 86, और अब कितना है? अब तो 78 है, मतलब 8 किलो वेट बढ़ चुका है एलर्जी की मेडिसिन की वगैरह से ना। तो मैं यूट्यूब से तो क्लासेस लेती थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। हम्म, पर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एलर्जी, उसकी वजह से 8 किलो वजन बढ़ चुका है मैम। रेगुलर हम्म। बढ़ रही है, 1 महीने में 3 किलो बढ़ गया है। एलर्जी की प्रॉब्लम भी यहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी, आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल। एलर्जी की प्रॉब्लम भी सब यहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी। बस आप ये देखिए 23 घंटे में आप रिलैक्स हो बिल्कुल। मैम बिल्कुल रिलैक्स। वेरी गुड, पहले बस वो तो बहुत है। एलर्जी भी यहीं चली जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मेडिसिन तो अभी लेनी ही पड़ रही, क्योंकि रुक नहीं पा रही। यूरिन एरिया में ज्यादा है, मतलब निशान तो कुछ नहीं है, बस इन्फेक्शन है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हो जाएगा ठीक, क्योंकि ये एनर्जी आप घर में ना ले पाओगे। जी। ये थाई का वजन ज्यादा तेजी से बढ़ गया, थाई वगैरह ज्यादा तेजी से बढ़ वजन ज्यादा है और आपकी प्लेट्स डली हुई है, आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। डाइट से कंट्रोल करो। गया। सॉल्ट फ्री डाइट ले रही हूँ, लिक्विड भी डाइट ले रही हूँ, पर पता नहीं मेडिसिन की वजह से ही हो रही है, क्योंकि पहले तो मेरा एक हफ्ते में 2 किलो जाता ही था। पर पहले ये की बात मेडिसिन, मत करो, पहले मैं कहूँ मेरा पहले तो पास्ट हो चुका ना। पर अब नहीं अब जा पा रहा। मैं इतनी डाइट करने के बाद भी नहीं कम हो रहा, मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, ये थॉट जब तक नहीं निकालोगे ना, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट डाल दी कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ। ये तो बात मैं रोज समझाती हूँ मेडिटेशन में। कुमुद भी यही कहती थी, श्वेता भी यही कहती थी, लेकिन इनकी थिंकिंग फैकल्टी चेंज हुई है, इन लोगों की चेंज हुई है। लेकिन अगर आपने ही ना पहले से कह दिया कि मैं तो कुछ भी कर लूं, तो फिर वो आपने अपनी बात खुद ही काट दी। हम यहाँ सेशन में भी आ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाला हुआ है कि मैं तो कुछ भी कर लूं। ये वीना कोहली जी कहती थी मेरा बिल्कुल नहीं हिलता, अब इनका भी 8 किलो हिला दिया हमने। तो अपने में कुछ ना कुछ कमी है, और उन कमियों को हमने बार बार देखना है, बार बार देखना है। जी। तो ये मत कहो कभी कि भाई ठीक है बीमारी है, मैं मानती हूँ बीमारी है, लेकिन क्या कहना है अपने आप से, हम प्रयास करेंगे, हम और ज्यादा प्रयास करेंगे। प्रयास के अलावा हमारे पास और है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम क्या लिख रहे हो श्वेता? ओपन करो माइक। हाँ, मैम यहाँ आके तो इनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है माइंड की।
अच्छा। आप ओ, छोड़ना मत। ओम इनको मैं गुरु यही नमा मैम। समझाऊंगी। मैं इनकी अभी प्रॉब्लम रिसेंट मेरी ज्यादा है, फैमिली में देखो डेथ हुई थी। प्लेट्स डली हुई है, इनकी प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ तो डाइट से हो जाएगा। हो जाएगा डाइट से, देख रहे हो, सुन रहे हो? हिम्मत नहीं आदमी। मैम हिम्मत, विश्वास। बिल्कुल। मैम विश्वास। पहले भी मैंने प्लेट्स ही डली हुई थी जब भी मैंने वेट लॉस किया था, मैं ये बताना चाह रही हूँ वो 16 किलो। नेगेटिविटी हैवी हो रही है ना इस वक्त माइंड पे। हाँ, मैम ने तो नेगेटिव। एनर्जी सिखाई है कि एनर्जी को पहचानो। एनर्जी को पहचानो, एनर्जी को पहचानो। दिमाग में ये मत लाओ कि मैं कुछ भी कर लूं, नहीं मैम मैं और पता मेहनत, ही मैं नहीं और एनर्जी क्या मेहनत। होती है। हम्म। आपने तो सिखाया है। पहले तो एनर्जी भी नहीं पता था क्या होता है। आप फील करते हैं, पता चलता है कि फील एनर्जी करते डाउन जा हैं, रही है मेरी। डाउन नेगेटिविटी। जा रही है, ये इतनी पहचान हो जाती है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। अब तो सबकॉन्शियस माइंड में भी आपकी बातें। चाहे शरीर को लेके हो, चाहे संबंधों को लेके हो, कोई यस ना कोई मैम। हमारी एनर्जी डाउन करने को तैयार बैठा है सामने, हर बिल्कुल। वक्त तैयार बैठा है। एक जरूर साथ चलेगा तुम्हारे। मैम माइंड को दबाने के लिए एक साथ चलता है। समझ रहे हो कुमुद, एक व्यक्ति यस जरूर मैम। चलेगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल कह रहे हो मैम, सही। लेकिन अभी गुरु आपको के किसी भी वचन, सिखाए ना। सुनो, गुरु के वचन बांध लगा देते हैं, सीमा बना देते हैं कि उसके अंदर अब कोई तो ना प्रवेश। मुझे मैम सामने वाले एक बंदे का जब माइंड चल रहा है वो दिखता है कि इसका दिखता माइंड चल रहा है। दिखता है। पहचान होने लग गई है अब कि मैं अपने और बच्चों को भी बोलती हूँ, आशिता आरिफ को भी, कि इसको मत चलाओ ज्यादा। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है बाहर, बच्चे हर वक्त नेगेटिव जल्दी आ जाता है। हम्म, उनको समझाना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम जो आपसे काउंसलिंग ले रहे हैं ना, वो अपने परिवार में दे रहे हैं, अपने घर में दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, थैंक क्या यू बात। मैम एंड लव यू। लव यू जी, लव यू। आप जैसे शागिर्द हो, बिल्कुल शिष्य हो, कि जो बात को समझे और बात तक बैठे रहते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं 12 बजे बिल्कुल लॉग आउट, उन्हें फालतू, ये फालतू लगता है क्या? मुझे तो लगता है ये ये समय, मैम एनर्जी। जितना मिल जाए उतना कम है यहाँ पर। हाँ। मैं ये सबको समय ये फालतू कहूंगी, लगता है ये मत कितने लोगों छोड़ो को। ये टाइम। 50 में बढ़ते कितने निकल लिए। आ जाएंगे हम धीरे धीरे। ये नहीं तो प्रीशियस हमें, टाइम है मुझे लगता है। एक्सरसाइज तो आप कहीं भी कर लेते, यूट्यूब्स वगैरह सब जगह है। ये गुरु कृपा है, ये जो बिल्कुल समय है मैम। ना। नहीं तो आजकल तुम भी देखो, अपना समय कौन किसको देता है। बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए कई बार समय नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। कौन ये किसको तो समय लड़के हैं देता कि है। अपनी क्लास नहीं छोड़ते आप। हम्म, वो भी किसी फैमिली में डेथ हो गई थी, तो आई हम्म, हैव टू गो मैं, लेकिन फिर अब सुबह क्लास अटेंड करके गई थी आपकी उस दिन। तो मैंने कहा, क्लास नहीं छोड़नी, बस ये एनर्जी डोज पूरा दिन काम चलता है हमारा। क्या बात है, ये है प्रेम, क्या बात है। वेरी थैंक गुड। यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मस्ती में, बिल्कुल ही ना। आज से ये बात नहीं कहोगे कि मैं कुछ भी कर लूं, या 2 किलो पहले, 2 किलो पहले की बात छोड़ो। अब एज बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स दूसरी चेंज हो रही है, मन भी चेंज हो रहा है, शरीर भी चेंज हो रहा है, कल को शायद इतना भी ना साथ दे बॉडी। तो सबसे बड़ी कृपा, हम यहाँ तक पहुंच गए। थैंक यू गॉड। मैम हर हर दिन हम चेंज भी देख रहे हैं। तुम अपने आप में, तुमने कहा बहुत फर्क है, वो एनर्जी लेवल की तो फर्क है। तो बिल्कुल चिंता मत करो। एनर्जी उस दिन डाउन होगी जब हमारा साथ नहीं रहेगा, तब पता चलेगा। मैम एक है? बात। हाँ, क्या कह रहे हो? बताओ क्या कह रहे हो। मैम मैं हाँ बताओ। बोलूँ मैम। हाँ, अर्चना सेठी जी बताइए। मैम मैं ना 5-6 महीने से मेरे राइट पैर में ना जॉइंट से कभी साइड से जाता है, कभी पूरे पैर पे बहुत पेन है। हम्म, हम्म, 3 महीने तो मैं योगा कर नहीं पाई क्योंकि घर पे बस वो सेटिंग वेटिंग चेंज हो रही थी, रूम घर चेंज किया। ओके। तो फिर अब मैंने 23 शायद सितंबर से दोबारा ज्वाइन किया है। मैं करते हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सारा पेन जैसे सारा खत्म हो गया है, ऐसा लगता है मेरी फिंगर्स तक में मुझे लगता है मुझे पेन हो रहा है कभी कभी। पर जैसे मैं करती हूँ तो ऐसा होता है सारा पेन मेरा खिंच गया। ओके। प- पर उस जैसे मेरा कभी ज्यादा खड़ी रहूंगी या रात को सोते हुए मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, राइट वाले। हम्म, उससे मेरी जैसे नींद भी पूरी नहीं होती, फिर हम्म, पेन रहता है। फिर थकी हम्म। थकी सी रहती हूँ, रात भर नींद नहीं आती ना पेन हाँ से। हाँ। देखो, वैसे अगर तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ये तुम्हें बार बार चीज तंग कर रही है, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना वो जरूरी है। मैंने करा मैम, वो ना L4 L5 में हल्की सी कह रहे कोई दब रहा है नस। पर हम्म। ऐसी कोई, फिर वो तो पेन किलर ही देते हैं ना डॉक्टर, और तो कुछ है ओके। ही नहीं उनके पास। या हाँ वो हाँ। नसों की देते हैं, फिर नींद ही नींद आती है सारा दिन भर।
खाई थी मैंने 8-10 दिन दवाई, पर फिर वही मैंने फिर आप क्लास ज्वाइन करी। मेन मुझे सी से अच्छा लगता है क्योंकि मैं तो 4-5 साल पुरानी स्टूडेंट हूँ। हाँ पता है। तो मैं यही बोल रही थी कि थोड़ा सा ऐसा मुझे करने में कुछ नहीं होता, वैसे भी बहुत पर पता नहीं रात को मुझे क्यों रात को पेन से। होता है बहुत आपकी ज्यादा। एज कितनी है? एज कितनी है? 55। 55। और वजन कितना है? अभी तो मैंने काफी टाइम से किया नहीं है, शायद 75। मतलब वेट बढ़ गया था, मैंने आपको बताया था ना, मेरा हाँ 72 हो गया था, हाँ तो अब हाँ। 75 है आजकल पर शायद। आप अर्चना जी 5 किलो वजन कम कर लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 5 kg वजन कम कर लो आप। नहीं वो तो करना ही है ना, वो फिर वो बीच में 3 महीने छूट गया ना, उससे भी हो हम्म। गया थोड़ा सा कि अब छोड़ा किस तो लिए था? घर वर चेंज करना था, सारी जिम्मेवारी खुद अकेली मेरे पे ही है, बच्चे दोनों अलग अलग, बिजनेस है दोनों के, ओके। तो बस इस चक्कर में नहीं कर पाई थी। पर सुनो, घर चेंज करने में इतना समय थोड़ा ना लगता है, 3 महीने। हमारा भी और हुआ था, हमारा तो एक दिन भी नहीं गैप लिया हमने, हमारा भी तो शिफ्ट हुआ था। आप जैसा ही तो बनना है, जब मैं आप सोचती हूँ तो यही तो सोचती हूँ, आप जैसा ही तो बनना है। तुम सभी थे उस टाइम, हम जब रेंट पे थे, और कैसे हमने शिफ्ट किया, नहीं, लेकिन गैप गैप एक दिन नहीं। अगर सैटरडे संडे पे शिफ्ट किया तो सारा सामान अभी सेट करना और क्लास लेनी है भाई। क्लास नहीं आप छूटनी चाहिए। वही एनर्जी तो आपसे लेनी है, वो ले रहे हैं, वो लेनी है। वो आपको देख के तो ऐसा लगता है कि अरे 3 महीने का गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, देखो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। आपको एक बात हाँ बतानी थी। हाँ, बताइए बताइए। अश्विनी साठे। हाँ अश्वनी जी, मैं जानती हूँ आपको, काफी टाइम पुराने मेंबर हैं अभी। हाँ हाँ। तो 1 साल पूरा मैं अभी कर रही हूँ, मुझे नी रिप्लेसमेंट बोला था। तो ओके। हाँ, तो अभी तो पेन नहीं है, थोड़ा है। ज्यादा हाँ। देर तक खड़ी रहूंगी तो थोड़ा होता है, हम्म। लेकिन आई कैन मैनेज इट। और ये जो लेफ्ट पैर था, तो वहां हम्म। पेन था बहुत ज्यादा, ऐसे बोलेक्स बोलते हैं ना, वैसे था। हाँ हाँ। लेकिन अभी 1 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा 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 कम हो रहा है। ओके। मसल स्ट्रांग हो रहा है वहां के एक्सरसाइज करके। वेरी गुड वेरी और गुड। एक बात आपसे शेयर करनी थी। एक फोर्ट है पुणे के पास, तो वहां मुझे जाना ही जाना था, बहुत इच्छा थी मेरी। तो वो 450 स्टेप्स है, तो मैं पूरा चढ़कर गई ऊपर। वेरी गुड। थोड़ा रुक रुक के गई, लेकिन नहीं तो पहले आप नहीं चढ़ पाते थे सीढ़ियाँ? नहीं, नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ओह। थोड़ा चढ़ चढ़ कर, मतलब रुक रुक कर गई, लेकिन हम्म। कंप्लीट कर दिया। और दूसरे दिन पेन किलर नहीं लेना पड़ा, रेस्ट लिया 2 दिन। हम्म। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, अगर इतना चेंज आ रहा है, क्योंकि यस, बीच में मेरे ख्याल आप गैप करके आए थे शायद, थोड़ा गैप बीच में। करके आए थे, मेरी माँ बीमार थी। और अभी हम्म। आप जो बोले ना कि कुछ जरूरत नहीं थी, 1 घंटा तो निकाल सकती थी मैं, लेकिन हाँ हो जाता हाँ है। हाँ। हो जाता है हो जाता है, हाँ। यही मैं कह रही हूँ, अभी जो मैंने उनको कहा, इनको क्या नाम था इनका, कि 3 महीने का जो गैप लिया ज्यादा हो गया भाई, अगर शिफ्ट करना है, कोई शादी है, इतना गैप। और वो जो गैप लिया ना, वो मन था। मन एक बार था। जब छूट जाता है ना, तो मन कहता है नहीं जरा मैं आराम से ही चलूंगा। करेक्ट। तो वो मन था। हम्म। करेक्ट। अभी इसी तो मन को तो नहीं देखना है, करूंगी। इसी मन को अभी तो देखना है, ये चापलूसी करता है ये मन। अभी मुझे ऑपरेशन अवॉइड करना है, तो हाँ हाँ। अभी ब्रेक नहीं करूंगी, कंटिन्यू रखूंगी। वो तो ठीक है अश्वनी साठे जी, कई बार पैर के अंदर की घुटने की पोजीशन ऐसी होती है, जब तक हम खींच सकते हैं खींच से लेते हैं, लेकिन उसके बाद सर्जरी कई बार करवानी पड़ती है। करवानी पड़ती है। करवानी पड़ती है। हमारी खुद मदर के का भी ऑपरेशन हुआ है, बहुत टाइम तक खींचा, लेकिन बाद में उनके पैरों में बिल्कुल ही मेनिंकस जैसे टीयर हो जाते हैं, तो अब कराया है। लेकिन ओके। कराने के बाद भी अभी वो चल नहीं पा रही हैं। डर हम्म बैठ जाता है अंदर, घुटने चेंज करा के ना। क्योंकि हम्म वजन वजन अच्छा खासा है, थोड़ा 80 किलो था। तो अब वो हम्म। खाया ही नहीं जा रहा, अब बैठे बैठे बिस्तर पे 70 किलो हो गया उनका। क्योंकि उनकी मेडिसिन इतनी होती है, और वो अंदर से ही, नहीं तो उन्हें समोसे कचौड़ी जो मर्जी खिला दो। हमारी मदर को खूब शौक है। तो अब की बार मैं अच्छा। कुछ लेके गई थी, तो मैं कह रही नहीं, मन नहीं है, मन नहीं, मैं समझ गई, अंदर से मन नहीं है। तो ये और जब एक अंदर से मन ना हो, तो ये कई मायनों में फायदा भी करता है। और एक डॉक्टर रिलेटिव है,
उन्होंने बताया है कि अगर आप 5-6 किलो वेट कम कर सकोगे, शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्योंकि तो मैं अभी मैंने उनसे क्या कहा, अभी ये जो नाम थे अर्चना सेठी जी, अर्चना 5 किलो से। वजन कम कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, श्योर। 5 किलो वजन, टिके रहो, डटे रहो बस। शाम के टाइम बस, दिन में आप कुछ भी खाओ, शाम के टाइम फिक्स कर लो घिया का जूस या घिया का सूप। हम्म। घिया का सूप ले लो, बस सूप पकड़ लो। सूप नहीं अच्छा लगता, सब्जी बना लो उसकी, ओके। उसको धीरे से बॉल में लेके साथ में एक खीरा खा लो, और कुछ नहीं, कभी एप्पल खा लिया, फ्रूट डाइट लो इवनिंग में बस। ठीक ओके। है, चलिए जी चलते हैं, थैंक यू सो मच। और पूछना था। बहुत अच्छी बातें पता चली, हिना से भी बात की, आपसे भी, किसी और ने भी बात करती है, कल बात करते हैं। शालू जैन, शालिनी जैन, आप भी, लक्ष्मी मैं अग्रवाल जी, क्या क्या फर्क आ रहा है, कल बात करते हैं। कविता शर्मा जी, खैर आप तो फर्स्ट क्लास पुराने स्टूडेंट्स हो, लेकिन अपना फीडबैक देते हो तो अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई क्या चल रहा है इनके अंदर, कितना कहाँ तक पहुंचे हैं ये। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक सभी को जय गुरुदेव।